हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 के इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रोज के 6th लेसन वोमेंस एजुकेशन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है यस राधाकृष्णन। लेट्स बिगिन वोमेंस एजुकेशन। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि महिलाओं को सामाजिक कार्य, जनजीवन तथा प्रशासन में कार्य करने के लिए महान अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, समाज को अनुशासित मस्तिष्क एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स तथा नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी प्रकार का काम कर लें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड्स, आपको उसमें ईमानदार तथा अनुशासित मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आपको सफलता मिलेगी, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य में आनंद मिलेगी। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, वह पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls, अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती हैं, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशंस एंड इंकरेजमेंट्स, मान्यता तथा प्रोत्साहन के योग्य हैं। बट आई एम एनेक्सियस, परंतु मुझे इस बात की चिंता है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, कि जो शिक्षा दी जाए, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप, वह न केवल विस्तृत हो बल्कि गहरी भी हो। वी आर लैकिंग इन डीप, इसमें गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम विद्वान और निपुण हो सकते हैं, बट if you do not have some kind of purpose in our life, परंतु यदि हमारे जीवन का किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, तो our lives themselves become blind, blundering and bitter, तो हमारी जीवन स्वतः अंधकारपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और कड़वा बन जाता है। द गीता सेज विमर्श व्यवसात्मिका बुधिर एकाह, गीता कहती हैं कि व्यवसात्मिका बुधिर एक है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक वास्तविक सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, मानसिक एक लक्ष्यता होती है, एक उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना होती है। फॉर द uncultured mind, the whole life is scattered in many directions, बहुशाखा अनंताश्च, एक असांस्कृतिक मस्तिष्क के लिए संपूर्ण जीवन कई दिशाओं में बटा होता है। बहुशाखा अनंताश्च, therefore it is essential that, इसलिए यह आवश्यक है कि the education which you acquire in this institution, जो शिक्षा आप इन विद्यालयों में प्राप्त करती हैं, should give you not merely learning and skill, वह आपको केवल ज्ञान व निपुणता ही न दें, but endow you with a definite purpose in life, वरन जीवन में एक निश्चित लक्ष्य से भी युक्त करे। What that purpose is you have to define for yourself, यह लक्ष्य क्या हो, यह आपको स्वयं परिभाषित करना होगा। It is said that विद्या gives you विवेक, यह कहा गया है कि विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपी विद्या gives you a sense of what is right, विमर्श रूपी विद्या आपको उचित को समझने की क्षमता देती है। and helps you
टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और अनुचित से बचने में मदद करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट, अतः आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी को आपसे क्या अपेक्षित है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले ठीक रहा हो, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, वह आज देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर उचित नहीं हो सकता है। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, अतः जो उद्देश्य अपने जीवन में चुने, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह वर्तमान पीढ़ी की उचित आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हाइम्स, प्रत्येक बार हम किसी कार्य को आरंभ करते समय ईश्वर का भजन करते हैं। एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और शांति 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 कहकर समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पॉपल्स आर एक्सपेक्टेड, यह शिक्षक या तथा शिक्षार्थी से आशा की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। कंपैशन देयर इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोमेन देन ऑफ मेन, दया वह गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मुख्य विशेषता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, कुछ ही समय पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड, जिसमें नारी की पतन की चर्चा की गई थी। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, उसमें लिखा था कि नारी का पतन इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें दया की मात्रा में कमी आई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज कंपैशन, स्त्री का नेचुरल गुण दया ही है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव ही नहीं हैं। इट इज therefore essential for every human beings to develop the quality of considerateness, kindness and compassion, अतः प्रत्येक मानव के लिए विचारशीलता, दया और सहानुभूति के गुण का विकास करना परम आवश्यक है। विदाउट दिस क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। इन गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं, इससे अधिक नहीं। देयर इज फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक प्रसिद्ध श्लोक जो हमें बताता है संसार 20 वृक्षस्य, कि संसार एक 20 वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसार, देयर आर 2 फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, 2 फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वे हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, तथा महान विचारों का संसर्ग। दीज 2 आर द थिंग्स, यही 2 बातें हैं, विच मोल्ड्स मैन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, जो मनुष्य के मस्तिष्क तथा हृदय को अच्छा बना सकती है। I am anxious that our great classic should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors. मेरी परम अभिलाषा है कि हमें अपने महान ग्रंथों का और अन्य सभी देशों के महान ग्रंथों का भी, जो हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं, अध्ययन करना चाहिए।
It is a small dialogue in an Upanishad that a question is put. उपनिषद के एक छोटे संवाद में एक प्रश्न पूछा गया है, What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन का सार क्या है? The teachers replies, शिक्षक उत्तर देते हैं, Did not you hear the answer? क्या आप उत्तर नहीं सुना? There was thunderclap, डा डा डा, गड़गड़ाहट हुई, डा डा डा. Immediately the teacher explained that, तुरंत शिक्षक ने स्पष्ट किया कि these were the essence of good life. दम दान दया, ये थे अच्छे जीवन के सार, दम दान दया. They constitute the essential of good life. यही अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं. You must have or self control, restrained. आप में दम यानी आत्म नियंत्रण या संयम होना चाहिए, जो मानव की पहचान है. Which is the mark a human being, जो मानव का पहचान है. रामायण, when लक्ष्मण set out for the forest. रामायण में जब लक्ष्मण वन गमन करने वाले होते हैं तो his mother tells him, तो उनकी माता उनसे कहती हैं, Look upon Ram as your father Dasrath, look upon Sita as myself as your mother, look upon the forest as Ayodhya, go my dears. राम को अपने पिता दशरथ जैसे मानना, सीता को मेरे जैसे अपने माता समान मानना, वन को अयोध्या जैसे मानना. अब जाओ मेरे प्रिय पुत्र जाओ. There are ever so many thrilling stories in our classics. हमारे महान ग्रंथों में अनेक प्रेरणास्पद गाथाएं हैं. Which will instill into us great moral strength, जो हमारे भीतर उच्च नैतिकता का संचार करेगी. Which will lay down for us the lines, और हमारे लिए वे नियम निर्धारित करेगी. On which we have to conduct ourselves, जिन पर हमें आचरण करना चाहिए. Give us good omen, you will have a great civilization. हमें अच्छी नारियां दो, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी. Give us good mother, you will have a great nation. हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा. When you talk about education, जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं. Give the people, those who are taught knowledge of the worlds in which they live, science, history and geography, enable you to get that knowledge. जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है, उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं. विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं. You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. आप लोगों को कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का प्रशिक्षण भी दें जिसमें वे जीविकोपार्जन कर सकें. These are still accepted the world over as the objects of education. अब भी समस्त संसार में शिक्षा के यही लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं. Knowledge of the worlds in which you live, उस संसार का ज्ञान जिसमें रहते हैं. And technical skill by which you can earn a livelihood, तकनीकी योग्यता जिसमें जीविकोपार्जन कर सके. But what is there specific about the kind of educations imparted in the institutions of our country? परंतु हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता क्या है? We have heard, हमने सुना है, that कि the chief purpose of education, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, is not merely the acquiring of skill or information, केवल योग्यता
या ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, वरन एक उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, उस संसार में प्रवेश जो स्थान और समय से ऊपर है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर्स, यद्यपि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को प्रकाशित और प्रेरित करता है, अर्थात वह पारलौकिक संसार इस भौतिक संसार को आलोकित कर देता है और इसमें जीवन फूंकता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वोमेन फॉक, कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी नारियों को उपेक्षा की। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, परंतु हमारी परंपरा इससे कुछ भिन्न रही है। पूरा कल्पेश नारी नाम, मंदिरा वंदना निश्चिता, अध्यापना का वेदा नाम, गायत्री वचनाम तथा। प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिर में पूजा करना, वेदों का पठन पाठन करना तथा गायत्री मंत्रोच्चारण करना स्वीकृत था। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, आवर वोमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। दे वेयर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदाज, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। दे वेयर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप का भी अधिकार था। ऑल दिस थिंग्स वेयर ओपन टू आवर वोमेन, ये सब कार्य हमारी महिलाओं के लिए स्वीकार्य थे। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, परंतु हमारी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, और उस पतन का एक मुख्य कारण स्त्रियों की पराधीनता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण, ए रेवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री एंड वोमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, हमारे देश में एक क्रांति हुई है और स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने लगी हैं। इसी के साथ यह लेसन खत्म हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।